सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने बैठक में आप लोगों को ग्लूकोज के लखपति दीदी एंट्री के रिगार्डिंग अलग अलग स्टेप्स पर चर्चा की थी, तो अभी हम चर्चा करेंगे सीएम के लॉगिन से एंट्री या सर्वे जो होना है उसके बारे में। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे सीएम के लॉगिन से जब आप लॉगिन करेंगे, सीएम जब लॉगिन करेंगी तो उनको कुछ स्क्रीन ऐसा दिखाई देगा। इसके उपरांत हम गेट स्टार्टेड करेंगे और यहाँ पर जो आपको आखिर में सीआरपी आजीविका जो कि नया रोल उनको असाइन किया गया है वो ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको बॉटम में यानी नीचे की ओर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, टास्क, मेंबर्स और मैप मेंबर्स। तो हम लोग मेंबर्स को चूज़ करेंगे। मेंबर्स को चूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लस का बटन दिखाई दे रहा है। प्लस के बटन को हम क्लिक करेंगे। प्लस के बटन को क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर हम लोगों को 3 मुख्य चीज़ें आ रही हैं। जैसे ऊपर में आप देखेंगे बेसिक डिटेल, फंडिंग डिटेल और लाइवलीहुड डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स में सर्च बाय मेंबर, ज्योग्राफी है और एसएचजी कोड है, हम ज्योग्राफी ही रहने देंगे। पंचायत, चूँकि सीएम के साथ बेलौती पंचायत मैप्ड है तो बेलौती ही दर्शा रहा है, वही चूज़ करेंगे। विलेज अलग अलग है, तो विलेज में मान लीजिए हम खोटाहा विलेज इससे एक्सेप्ट करते हैं। अभी वर्तमान में एसएचजी नहीं है, अतः मैं दूसरा देख रहा हूँ, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने छच्छू बीघा एक गांव हम लोगों ने लिया है, उसमें आप देखेंगे कि एसएचजी शो कर रहा है। तो वहाँ से जब हम ड्रैग डाउन करेंगे तो एक हमको दुर्गा, गंगा और विष्णु एसएचजी दिखता है। तो किसी भी एक एसएचजी को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको उस मेंबर को करना है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। पोटेंशियल मेंबर्स की लें तो पोटेंशियल मेंबर्स अभी हमको यहाँ पे मैप नहीं किए गए हैं, तो नॉर्मली रखते हैं हम इसको पोटेंशियल। अगर नहीं भी रखें तो हम यहाँ से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, जैसे अनीता देवी, और हम आगे बढ़ें। इसके उपरांत यहाँ पे फंडिंग कैटेगरी का ऑप्शन आता है, फंडिंग डिटेल्स। जैसे कैपिटल कैटेगरी मान लीजिए फंड लेना है तो फंड ले सकते हैं। फंड भी एसएचजी से हम लोगों ने लिया। और यहाँ पे 3 तरह का, कन्वर्जेंस फंड, ग्रांट फंड और अदर फंड्स। तो मान लीजिए कन्वर्जेंस फंड हम लोगों ने लिया, इससे मान लीजिए कोई राशि उसने कन्वर्जेंस फंड से जो राशि आई है एसएचजी को, उसके अंतर्गत उसने 2000 रुपये की राशि ली है, तो मैंने उसको सबमिट किया। अब अगर इसके उपरांत आपको लगता है कि और भी फंड लिया गया है अलग मद से, तो ऐड मोर करके आप और भी ले सकते हैं। जैसे इस बार हम लोग लोन सेलेक्ट करते हैं, कैपिटल सोर्स बैंक को रहने देते हैं, और कैपिटल फंड, टाइप ऑफ फंड, अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ फंड लोन, बैंक लोन। यहाँ मान लीजिए अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है 2000, और यहाँ पे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो तीसरे ऑप्शन में ये आ जाएगा, जैसे कि फार्म, लाइवलीहुड डिटेल्स में आ जाए। लाइवलीहुड डिटेल्स में आपको 3 ऑप्शन होंगे, फार्म, नॉन फार्म और अदर्स। तो हम यहाँ पर फार्म को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें ऑप्शन है कि फार्म के अंतर्गत वो दीदी क्या क्या कर रही है। तो मान लीजिए कि फार्म के अंतर्गत वो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रही है, यानी गौ पालन या बकरी पालन कर रही है। इसके अलावा मान लीजिए वो दीदी जो है वो क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी भी करती है। वो दोनों ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया। नॉन फार्म में वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मान लीजिए कि आप सर्विस का काम करती है। ठीक है, और थर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया कि वो वेज अर्नर भी है। ओके, इसको करके हमने सबमिट कर दिया। तो अब क्या आप देखेंगे कि ये तीनों जो हैं अलग अलग चीज़ों में दिख रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स में दिख रहे हैं।
और हम लोगों को यहाँ पे जिस बेबी देवी का हम लोगों ने यहाँ पे किया था उस बेबी देवी का हम लोगों को यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब हम लोगों को करना क्या है कि अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 जो डॉट दिए हुए हैं साइड में मेंबर्स के, ये 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको आएंगे, एडिट मेंबर प्रोफाइल, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ और सेंड फॉर अप्रूवल। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को चूज़ करना है। लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को हम चूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने जैसे वहाँ पे उनका चूज़ किया था, 1 मिनट, ठीक है। तो अनीता देवी का हम लोगों ने चूज़ किया था यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, अनीता देवी का हमने चूज़ किया था। तो अनीता देवी के जो 3 डॉट्स है उसको हमने क्लिक किया और ये लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में आए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस जिस ऑप्शंस को हमने चूज़ किया था वही ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में हम भाषा का निर्धारण हम लोग कभी भी यहाँ बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि भाषा को आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर के इस भाषा को बदल सकते हैं। जिससे अब मैं हिंदी कर देता हूँ इसको, ठीक है, और ताकि आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अनीता देवी का हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर अनीता देवी की आकर के आजीविका गतिविधियों को चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पशुपालन वाले हिस्से में जाएंगे और गतिविधि को यहाँ से जोड़ेंगे। जोड़ने के उपरांत जो है पशुपालन के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियाँ वो कर सकती हैं उसका एक विवरण आ जाएगा जिसे हमें भरना है। तो सर्वप्रथम मान लीजिए पशुओं के प्रकार में मान ली वो गाय रखती है, पशुओं की संख्या 1 है, साथ ही साथ उसके पास कोई आवर्ती आय का सोर्स यानी कि रेकरिंग आय का सोर्स अगर कोई है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि वो रेकरिंग आय का सोर्स है वो, यानी कि उसको लगातार उससे बीच बीच में पैसा आता जा रहा है, तो वो हम रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक मिनट, इसको हिंदी में मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। तो मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड हमारा जो था, चलो होल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पशुधन में उसका कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला। जैसे पशुओं का प्रकार हम लोगों ने गाय लिया, या हम उसको पोल्ट्री बर्ड्स ले लेते हैं। पशुओं की संख्या मान लीजिए उसके पास 50 पोल्ट्री बर्ड्स है, 50 पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके बाद आवर्ती आय का स्रोत, आवर्ती आय का स्रोत वो रिकरिंग सोर्स है उसका। अब मान लीजिए कि पशु में जो है वो पोल्ट्री बर्ड्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद मान लीजिए कि वो अंडा है, ठीक है, एग। कुल उत्पादन मान लीजिए कि उसके यहाँ कुल उत्पादन मान लीजिए कि 20 होता है। ये एक क्वार्टर में उसके पास 20 दर्जन अंडे हुए, और प्रति इकाई का मूल्य, 1 डजन का जो मूल्य है वो मान लीजिए कि आप 10 रुपये से ले सकते हैं, तो 120 रुपये, ठीक है। तो कुल अन्य उत्पादों से अगर उस पर्टिकुलर मान लीजिए मुर्गी से आप उसको बेच करके या उसके भी लाभ पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी आप मान सकते हैं कि मुर्गी बेच करके वो 4000 रुपया और कमा रही है। तो साथ ही साथ उसको बेचने का कार्य, या हम ये देख सकते हैं कि यहाँ अन्य आय मान लीजिए हम 0 करते हैं और पशुओं की बिक्री से आए, तो उसको जो है हम लोग वहाँ पे ले लेते हैं कि भाई ये जो है उस मुर्गी को बेच करके वहाँ पे 4000 रुपये कमा रहे हैं। इसके बाद ये एक ऑप्शन आता है कि क्या उस पशु के ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों को बेच करके वो लाभ कमा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, मुर्गी क्योंकि मुर्गी है तो मुर्गी से जो चूज़ा होता है, चूज़ा को भी बेच के कमाते हैं। हाँ, तो ये हम मान रहे हैं कि ठीक है, एक कुछ दर्जन में हम लोगों ने कितनी इकाइयाँ हम लोगों ने बेची हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 10 इकाइयाँ बेची प्रति
इकाई का, या हम इसको किलो में ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग 10 इकाइयाँ बेची है, प्रति किलो जो है मूल्य जो है वो मान लीजिए 150 रुपये है। तो हमको कुल आय जो होती है वो शक्ल यहाँ पे दिख रही है। खर्च हमको कितना हुआ, तो दाना खिलाने में मान लीजिए कि हमको 500 रुपये खर्च हुए। इसको फिर हम यहाँ पे जब देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसको करके यहाँ पे शुद्ध आय के रूप में कैलकुलेट कर देगा, फिर इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह से हम लोग जब जाएंगे, तो चूँकि हम लोगों ने पोल्ट्री बर्ड्स का कर लिया है, फिर बैक होंगे तो फिर आप ये ऑप्शन देखेंगे कि आपके पास पोल्ट्री बर्ड का चूँकि एक हो चुका है, तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नॉन फार्म में भी अलग अलग गतिविधियाँ जोड़ सकते हैं। फार्म में नॉन फार्म में अलग अलग गतिविधियाँ जोड़ करके और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा वहाँ पे ग्रीन टिक होता जाएगा। इसके बाद जब ये कार्य हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कैडर के लेवल से ये कार्य पूर्ण हो चुका है और ये मंजूरी के लिए इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट किया है, तो एक बार मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ऋतु मान लीजिए वो खरीफ का कर रही है, फसल वो राइस लेती हैं। आमदनी क्षेत्र का 1 एकड़ में है, फसल के अंतर्गत छेड़ मान लीजिए 2 एकड़ है और क्विंटल में उनका हो रहा है, उत्पादन हो गया 10 क्विंटल। तो ये गणना हेतु एमएसपी, क्योंकि एमएसपी प्राप्त अधिकतर जगहों पे नहीं होती है तो एमएसपी हम नहीं लेंगे। औसत बाजार मूल्य मान लीजिए 1900 रुपये धान की खेती का मूल्य है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद व्यय में हम लोगों ने बीज निवेश क्या किया, तो मान लीजिए 3000 रुपये हमने बीज में लगाया। खेती के तैयार संचालन में 4000 रुपये लगाया और साथ ही साथ उर्वरक वगैरह में हम लोगों ने 1500 रुपये लगाए और कीट प्रबंधन में हम लोगों ने 500 रुपये लगाए। सिंचाई में मान लीजिए कि आपको 2000 रुपये खर्च हुए और साथ ही साथ श्रम लागत में मान लीजिए कि 1000 रुपये खर्च हुए। कुल लागत जो है, अन्य लागत अगर आपको कुछ हुए तो वो नहीं तो ज़ीरो डाल दीजिए। तो उत्पादन बिक्री से कुल लागत जो है वो हम लोगों ने इसको सेव किया। तो खरीफ में जो है उसको कुल उत्पादन खरीफ वाला पार्ट कहा गया। ठीक है, अब हम लोग बैक जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेवाएं वाली स्थिति में आएंगे। सेवाएं, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन चूज़ किया था। सेवाओं में जाकर के मान लीजिए कि वो सेक्टर चूज़ करते हैं सर्विसेज में, कि वो अलग अलग कौन कौन से सेक्टर में है, केमिकल्स में, एग्री एंड फॉरेस्ट में, या फिर डेयरी एनिमल हस्बेंड्री। मान लीजिए डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री में हो जाते हैं। श्रेणी हम लोग अदर्स चूज़ कर लेते हैं। इसके उपरांत जो है विवरण हम लोग देंगे। ठीक है, तो डेयरी एनिमल हस्बेंड्री के जगह पे मान लीजिए कि कोई जो है आज के डेट में मिस्त्री का काम कर रहा है या सर्विसेज ऐसा दे रहा है जो बिजली मिस्त्री का काम दीदी कर रही हैं, या कहीं तो वो इस तरह का कार्य कर रही हैं जो सेवा के अंतर्गत आता है। या देखिए बहुत सा ऑप्शन है, मान लीजिए वो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं तो हम हैंडीक्राफ्ट को चूज़ कर लेंगे। श्रेणी हमारा अदर्स में आ रहा है। अदर्स में हम क्या करेंगे कि अदर्स में मान लीजिए कि वो कोई ऐसा कार्य करती हैं जो सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम ले सकते हैं हैंडीक्राफ्ट में। वो हैंडीक्राफ्ट में मान लीजिए कि वो कारपेट मेकिंग करती हैं, कारपेट मेकिंग। ठीक है, इसके बाद उसकी आमदनी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होती है। तो क्वार्टरली हम लोग लेते हैं। राजस्व, रेवेन्यू कितना आता है, उनको कितना उससे पैसा आ रहा है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आ रहा है एक क्वार्टर में, और साथ ही साथ उनको एक्सपेंसेस क्या आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मान लीजिए 1,000 रुपये आए उसके रख रखाव और उसको देखने में। साथ ही साथ विपणन मार्केटिंग में खर्च मान लीजिए 2,000 रुपये हो रहा है, और वितरण में यानी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कितना खर्च आ रहा है, तो मान लीजिए 1,000 रुपये आ रहा है। तो कुल परिचालन व्यय जो है वो 4,000 रुपये हो गया, उसको हम सही लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम मजदूरी में आए। मजदूरी में भी हम लोगों ने चूँकि बात किया था तो वो दीदी मजदूरी का भी कार्य करती है, तो इसमें हम लोग कि ओपन लेबरर है वो, डेली वेजेस उसको 400 रुपये मिलते हैं प्रति तिमाही। सगाई के दिन, सगाई का अर्थ यहाँ इंगेजमेंट के दिन, तो एक क्वार्टर में वो कितने दिन इंगेज रहती है। तो मान लीजिए कि एक क्वार्टर में 90 दिन होते हैं। 90 दिन में हम लोग औसतन
मान लीजिए वो 60 दिन इंगेज रहती है। सकल आय, अब खर्च में वृद्धि तो उसकी खर्च कितनी होती है इस लेबर के अंतर्गत, वो जाने आने का भाड़ा लगता है, कुछ लगता है, तो हम लोगों ने दिया 1000 रुपये उसको खर्च होते हैं। शुद्ध आय 23,000 रुपये, हमने इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस ये टिक हो गए हैं और सारे ऑप्शंस ग्रीन भी हो गए, यानी सारे चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसको चाहें तो यह मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये, अब आप देख आएंगे जब डैशबोर्ड में तो आप देखेंगे कि हम लोगों के पास एक सदस्य और भी हैं, जैसे अनीता देवी, जिनका सर्वे कंप्लीट हो गया था और ये मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि ये अप्रूवल के लिए चला गया है। अब इसको आप, जो हम लोगों ने मीटिंग में चर्चा की थी कि जो आपके स्टाफ्स का BPM ID है ACCC का, उससे आप उसको अप्रूव कर या रिजेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।